हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक्सचेंजिंग से नहीं, शेयरिंग से। ठीक है, इक्वल नंबर की शेयरिंग होती है एटम एटम के बीच में और फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उनसे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है ना, वो 100% कोवेलेंट नेचर नहीं रखता है। ठीक है, 100% कोवेलेंट नेचर रखेगा, लेकिन कुछ ही केसेस में। अभी देखेंगे कि कैसे, कौन से केसेस में वो 100% जो है कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो देखो, अभी जो बात करने वाले हैं हम पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर की बात हम करेंगे। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट नहीं है। इसका मतलब उसमें कुछ कुछ परसेंटेज किसका है, आयनिक बॉन्ड का। लेकिन वो आयनिक नेचर उसमें क्यों आ रहा है, मतलब आयनिक नेचर क्यों आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न मेन ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप की बात कर दिया, तब आप यहीं से आप कैच कर सकते हो इस बात को कि जो सेम न्यूक्लियाई वाले मॉलिक्यूल होंगे, जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे, जैसे H2O2 Cl2 N2, है ना, इनमें तो सेम सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है नहीं। तो ये क्या होंगे, ये 100% क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। ठीक है, इनमें आयनिक नेचर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है, इनमें आयनिक नेचर बिल्कुल नहीं होगा, ये 100% कोवेलेंट नेचर के होंगे। इनको हम नॉन पोलर भी बोलते हैं। नॉन पोलर मतलब इनमें आयनिक नेचर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और कोवेलेंट ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आयनिक नेचर होता है उनको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर। एक क्वेश्चन है, देखो, जो वाटर होता है ना, H2O, वाटर क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप पानी में करंट लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसमें पार्शियल चार्ज होता है, मतलब वो उसमें पार्शियल आयनिक चार्ज हो, आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिनमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, पोलर नेचर या पोलैरिटी बोलते हैं, पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल या पोलैरिटी बोलते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, कैसे जनरेट होती है ये पोलैरिटी? ये पोलैरिटी जनरेट होने का जो रीज़न है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है। देखो, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो, HF में जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, फ्लोरीन है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसी ही बात किसमें अप्लाई होगी, HCl में। H2O में देख लो, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। एक चीज़ बस आप ध्यान रखना कि पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो पोलैरिटी शो करेंगे, अगर डायटोमिक है तो बात ठीक है भाई, लेकिन अगर ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी वो पोलैरिटी शो करेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे क्या है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है कौन है, ऑक्सीजन। मतलब इधर का भी हाइड्रोजन, इधर का भी हाइड्रोजन, दोनों तरफ के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल 2 का चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के, दोनों हाइड्रोजन के पास पार्शियल 1 का प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। NH3 की अगर बात करें, देखो NH3 में आप देखो तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारा ही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, वो नाइट्रोजन पे इकट्ठा हो रही है, इसलिए ये पोलैरिटी शो करेगा। ठीक है, अब ऐसे हम मॉलिक्यूल देखते हैं नॉन पोलर वाले। नॉन पोलर कौन होंगे, यहाँ पे हमने ये तो क्लियर कर लिया था कि होमोन्यूक्लियर वाले जो नॉन पोलर होंगे, बट कुछ जो होमोन्यूक्लियर नहीं होते वो भी नॉन पोलर होते हैं। तो कैसे भाई, देखते हैं यहाँ पे। देखो, CO2 जो होता है नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैंने अभी बोला था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बीच में होना चाहिए, सेंट्रल एटम होना चाहिए। जब सेंट्रल एटम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगल बगल, मतलब छितर बितर हो जाती है, यहाँ वहाँ डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपोजिट साइड में एक दूसरे को क्रॉस कर देती है और क्या बोलेंगे, पोलैरिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट अभी पढ़ेंगे, पोलैरिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे बेरिलियम डाइफ्लोराइड
दो फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगल बगल है, तो वो दोनों तरफ के फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब इसके पास क्या है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बीच में है, अगल बगल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगल बगल एक दूसरे को क्रॉस कर दी, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी ज़ीरो हो जाएगी। BF3 या BCl3 मतलब ठीक है, यहाँ पे भी पोलैरिटी ज़ीरो। CCl4 पोलैरिटी ज़ीरो। आई बात समझ में? तो ये जो होंगे ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के अगेंस्ट अलग अलग डायरेक्शन में जाके क्रॉस हो जाती, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देती, मतलब ज़ीरो हो जाता है। ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होगा ना पोलैरिटी का वो ज़ीरो हो जाता है, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ठीक है, देखो कुछ और, देखो इसकी यूनिट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट, सॉरी यूनिट नहीं है, डाइपोल मोमेंट से हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना, डिग्री ऑफ पोलैरिटी को। तो म्यू से शो करते हैं, Q इंटू डी। क्यू क्या है भाई, Q चार्ज है, D फॉर डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला अपन लोग इस तरह से साइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरो बनेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ एरो रहेगा, और यहाँ पे प्लस वाला मार्क बना देंगे जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस चार्ज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है सभी जगह पे, आप देख सकते हो। ठीक, जिसके पास प्लस आएगा उसके पास ये पीछे टेल रहेगी, और ये जो एरो है मेन ये किधर रहेगा, ये एनायन की तरफ रहेगा। यूनिट क्या होती भाई डाइपोल मोमेंट की, वैसे जनरल यूनिट तो डिबाई होती है। यहाँ पे डिबाई का मैंने 1 डिबाई इक्वल टू ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट सेंटीमीटर में। ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है। SI यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, ये आप याद रखना। ठीक है, और 1 डिबाई इक्वल टू कितने कूलाम होते हैं, यहाँ मैंने लिखा है 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट किसके किसके लिए ज़ीरो होगा, इन सभी के लिए ज़ीरो होगा भाई, है ना, क्योंकि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और अगल बगल सेम सेम एटम है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरी चीज़, होमोन्यूक्लियर के लिए सबके लिए डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। इसके बाद ट्रांस आइसोमर, आप जियोमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे ना, सिस और ट्रांस, उसमें जो ट्रांस वाला होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। आप क्या बोलेंगे, आर्थो मेटा पैरा साइक्लिक कंपाउंड में पढ़ते हैं ना हम, तो रिंग में, बेंजीन रिंग में क्या बोलेंगे, आर्थो मेटा पैरा, उसमें जो पैरा वाला आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। इसके अलावा ये सारे एग्जांपल तो मैंने फिर से लिख दिए हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ठीक है, अगर हम एल्किल हैलाइड वाली बात करें, एल्किल हैलाइड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में क्लोराइड सबसे ज़्यादा पोलर होगा, उसके बाद फ्लोराइड होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ये आता है ये क्वेश्चन पक्का कंपटीशन में। ठीक है, अब आर्थो मेटा पैरा की बात करें तो पैरा तो ज़ीरो ही होता है भाई, आर्थो का ज़्यादा होगा और मेटा का बाद में, आर्थो का ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब वाटर हमारे पास H2O है, NH3 है, CH4 है, इनमें कौन ज़्यादा होता है, तो इनमें वाटर सबसे ज़्यादा पोलैरिटी रखता है, डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा, फिर अमोनिया का, फिर किसका, मेथेन का। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, और आप लोग इसको और अलग से भी देख सकते हैं।